क्योंकि मसीही जीवन ये कोई खेल के मैदान में, कोई प्लेग्राउंड में दौड़ने वाला जीवन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, मसीही जीवन युद्ध क्षेत्र में पाए जाने वाला एक सैनिक का जैसा जीवन है। मेरी बात को कितना गौर करते हैं आप लोग मैं नहीं जानता, लेकिन ये सत्य है कि अगर हम सच्चे मसीह हैं तो हमारा जीवन, हम खेल के मैदान में कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए बैठे हुए नहीं है, दर्शक नहीं है, खेलने वाले खिलाड़ी की तरह नहीं है। हम क्या हैं? हम उसी युद्ध क्षेत्र में हैं जहां हमें युद्ध लड़ना है। कई तरह से हम लोग युद्ध लड़ते रहते हैं। तो मैं इस खंड में शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, यीशु नासरी, हम आपके चरणों में हैं, आपके अनुग्रह के वेदी के सम्मुख हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, क्योंकि आपका दया न होता तो पिता परमेश्वर आज हम आपके भवन में नहीं पाए जाते। प्रभु, आपने दया किया, करुणा किया और हम सब लोग यहाँ पे पाए गए। और प्रभु, हम प्रत्येक को प्रभु आप दया करें, हमें सुनने का मन और ग्रहण करने का जो हृदय है दें, ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन से आप बातें करेंगे हमसे प्रभु जी, हम उस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक बाधाएं, प्रत्येक रुकावट उत्पन्न करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से इनकार करते हैं। प्रभु, आप प्रत्येक की सहायता करें, प्रत्येक के मदद करें। जो भी संघर्ष में है, परेशानी में है, कठिनाई में है, उसकी आप मदद करें, ताकि उसका ध्यान प्रभु तेरे ओर लगी रहे, तेरे वचन की ओर लगे, ताकि प्रभु हम सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले ना हो, प्रभु अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, सारा आदर और गौरव यीशु आपको मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम लोग कौन सा पुस्तक का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं? जो रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है, होशे। पुराने नियम में मेरे साथ खोलिए। आज हम 4 अध्याय को शुरू करेंगे। 4 अध्याय होशे की पुस्तक पुराने नियम में है। जिसके पास ये मछली बाइबल है, 977 पेज है, 977 पेज। और मैं इस पुस्तक को, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमने पिछले बार कुछ बातों को सुना था। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं। होशे नबी एक भविष्यवक्ता, इस्राएल का भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहता है, जा और एक वेश्या से शादी कर। एक कठिन, एक आदेश, एक बहुत मुश्किल, एक आज के एक मनुष्य के संदर्भ में देखें तो बहुत कठिन था वो, लेकिन वो आज्ञा पालन करता है, उसके साथ शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं। ये आप सुन चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद पिछले हफ्ते भैया ने कहा था, उसी होशे को परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरी पत्नी को दोबारा खरीद के लिया। पत्नी कहीं है बंधुआई में, दासत्व में, कहीं ऐसे जगह में फंस गई है, उसके प्रेमियों के कारण फंस गई है। वो उसको खरीद के वापस लाता है 15 शेकेल चांदी के। आप लोगों को पता है 15 शेकेल चांदी के पुराने नियम में अगर देखें, दासों का खरीद करने का मूल्य निर्धारित किया गया था। वो मूल्य था 30 चांदी के शेकेल थे, लेकिन यहाँ पे उसको 15 चांदी के उस सिक्कों में उसको खरीदा गया। उसके साथ कुछ और अनाज भी दिया गया। उसके पीछे भी बहुत रहस्य है, इसको आप पढ़ना चाहें तो कोई बाद में पढ़ लीजिएगा। गिनती का पुस्तक 5 अध्याय और निर्गमन उसका 21 अध्याय, बाद में पढ़ लीजिएगा घर में जाके। मैं उस खंड विषय में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक पत्नी को खरीदना पड़ रहा है वापस लाना के लिए, लेकिन परमेश्वर वो भी आज्ञा दे रहा है और कर रहा है वो। पिछले हफ्ते हमने देखा था, भैया ने कहा था, आपको कितना याद है मैं नहीं जानता आपको। लेकिन आज हम करेंगे, पढ़ेंगे 4 अध्याय से। 4 अध्याय से आगे हम देखेंगे, यहाँ
परमेश्वर होशे के द्वारा, देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है होशे और जो गोमेर का जो संबंध है, एक पति और एक पत्नी का संबंध। पति एक परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है, नबी है, और उसकी पत्नी क्या है? वेश्या है। उनके बीच का संबंध परमेश्वर और इस्राएल, उसके चुने हुए लोगों के बीच का संबंध को दिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको यथार्थ रूप में एक एग्जाम्पल रखा। परमेश्वर को कितना दर्द होता है, उसके लोग उसको छोड़ के दूर जाते हैं, उसको उस चीज को, उस मर्म को, उसकी उस पीड़ा को दिखाने के लिए उसने क्या किया? गोमेर को और होशे के जीवन के द्वारा उसने जानने दिया। होशे एक पति है, ठीक उसी तरह से उसकी पत्नी व्यभिचार करे, दूसरे लोगों के पास जा रहे, अपने प्रेमियों के पास जा रही है, कितना उसको पीड़ा होता होगा। उससे बढ़ करके जब हम परमेश्वर को छोड़ करके संसार में चले जाते हैं, अपने मनमर्जी का जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर को उतरने उससे ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? हम मनुष्य पापी है, परमेश्वर अति पवित्र है, वो उसको कितनी तकलीफें होती है। उस चीज को दिखाने के लिए, उस चीज को हमें सिखाने के लिए इस्राएल में, ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम प्रत्येक के जीवन को अगर गहराई से हम जांचें, एक ईमानदारीता से हम अपने आप को तौलें उस तराजू में, तो हम लोग बहुत हल्के मिलेंगे, बहुत हल्के। और हम लोगों का जीवन इसी बात को दिखाने के लिए परमेश्वर ये पुराने नियम में इतना अद्भुत एक पुस्तक है, जहां एक पति और एक पत्नी के संबंध को परमेश्वर अपने और अपने लोगों के संबंध को दिखाने के लिए यथार्थ रूप में हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में रखा है। ये हमें बहुत गहराई से समझने की विषय है। तो आइए हम आज के इस खंड में चलेंगे। 4 अध्याय का 1 से लेकर 19 पद तक मैं कोशिश करूंगा मेन चीज, मुख्य बातें लेके। बहुत कुछ हो सकता है मैं पूरा ना भी कर सकूं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मुख्य, आज का मुख्य विषय मैंने लिखा है, अज्ञानता हमें नाश की ओर ले जाती है। आज का मुख्य विषय है अज्ञानता हमें नाश की ओर ले जाती है। इसको हमने 5 खंड में विभाजित किया है। पहला खंड है 1 से लेकर 3 पद, इस्राएल पर परमेश्वर का आरोप, वो क्या आरोप लगा रहे हैं। दूसरा खंड है 4 पद से लेकर 8 पद तक, यहाँ याजकों का भ्रष्टता एवं अप्रभावी नेतृत्व। एक याजक, इस्राएल में उस समय जो याजक थे, उनका जो भ्रष्टता है और उनका नेतृत्व, कमजोर नेतृत्व है, उसके बारे में बात करता है। तीसरा खंड है 9 और 10 पद में न्याय की जो बातें हैं, परमेश्वर उस बात को कर रहा है। चौथा खंड है 11 से लेकर 14 पद में मूर्ति पूजा का व्यभिचार, मूर्ति पूजा का व्यभिचार, उसके बारे में बात करते हैं। और 5वां और अंतिम खंड 15 से लेकर 19 पद में इस्राएल का पाप और परमेश्वर का उपाय। परमेश्वर क्या उपाय कर रहे हैं, इस 5 खंड में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये पुराने नियम को समझने के लिए ना हमें बहुत पुराने नियम को, सारे खंडों को पढ़ने पड़ेंगे। बीच में कई बातें आएंगी, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो हो सकता है आपको ऊपर से चला जाए, समझ ना पाओ। इसीलिए मेरे साथ बने रहिएगा। पहला खंड 1 से लेकर 3 पद में है इस्राएल पर परमेश्वर का आरोप। परमेश्वर क्या आरोप लगा रहा है, देखिए। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के विरुद्ध यहोवा का मुकदमा है, क्योंकि देश में ना सच्चाई, ना करुणा और ना परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ श्राप देना, छल, हत्या, चोरी और व्यभिचार होता है। वे अत्याचार करते हैं, जिससे हत्या के बाद हत्या होती है, इसलिए देश विलाप करता है। और प्रत्येक जो इसमें वास करता है, मैदान के पशु और आकाश के पंछियों के साथ वह क्षीण हो जाता है, और समुद्र की सब मछलियां लुप्त हो जाती हैं। अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है। पहली बात क्या है, इस देश के निवासियों के विरुद्ध यहोवा का मुकदमा है।
जैसे परमेश्वर इस्राएल को न्यायालय में ला रहा हो ताकि उसके विरुद्ध मुकदमा हो, परमेश्वर वादी और इस्राएली प्रतिवादी हो। ऐसे लगता है जैसे मुकदमा न्यायालय में जैसे मुकदमा चलता है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे शब्दों का चयन किया परमेश्वर ने। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्यों कर रहा है वो भी आगे है। क्योंकि देश में न सच्चाई, न करुणा और न परमेश्वर का ज्ञान है। देखिए ये तीन बातें जो है ना, सच्चाई, करुणा और परमेश्वर का ज्ञान, वो तीन बातें आपस में जुड़े हुए हैं। जब लोग परमेश्वर के ज्ञान को त्याग देते हैं तो सच्चाई और करुणा दोनों खत्म हो जाती हैं। सच्ची बुद्धि और समझ हमेशा परमेश्वर के ज्ञान से शुरू होती है। इसीलिए यहां पे कहता है, क्या कहता है, देश में ना सच्चाई है, ना करुणा है, ना परमेश्वर का ज्ञान है। नीति वचन का लेखक कहता है, नीति वचन उसका 9 का 10 पद में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। परम पवित्र को जानना ही समझ है। तो यहां पे एक चीज स्पष्ट है, परमेश्वर का इस्राएलियों के विरुद्ध में मुकदमा होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये लिखा है, न तो सच्चाई है, न तो करुणा है, न तो परमेश्वर का ज्ञान है। लोग परमेश्वर के ज्ञान रहित अवस्था में है। वो लोग सोचते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर उनको दोष क्या लगा रहा है? तुम लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। बहुत ही बातें अगर आपसे और मुझे और यही प्रश्न करे, परमेश्वर आपसे और मुझे यही बातें कहे, तो हमारा क्या जवाब होगा? परमेश्वर कहे तो हम कहें हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, हम सेवक हैं, हम दास हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, लेकिन यीशु मसीह हमसे और आपसे कहे कि तुम मेरी जन नहीं हो, तो क्या होगा? इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो सत्यता है, जो सच्चाई है, क्या हम उसके पीछे अग्रसर हैं या ऐसे ही हल्के फुल्के में उड़ रहे हैं? सोचिए। दूसरी बात, देश बिलाव करता है। आगे लिखता है देश बिलाव करता है। देश बिलाव करने के कई कारण हैं। कहाँ कि किस लिए बिलाव कर रहा है? देखिए, श्राप दे रहे लोग एक दूसरे को, छल है, हत्या है, चोरी है, व्यभिचार है, ऐसे कुकर्म हो रहे हैं इस्राएल में। इसी कारण से वो क्या कर रहा है? देश बिलाव कर रहा है। आज भी तो वही अवस्था है ना। देखिए, ये परमेश्वर के ज्ञान और सत्य, दया और संयम के त्यागने का एक दुखद फल है। पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखा है। रोमियो के पत्री पिछले समय अंकल ने शुरू किया है रोमियो के पुस्तक को, आगे और जारी रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने कितना ध्यान दिया नहीं। रोमियो के एक अध्याय में पौलुस जब रोमियो के एक अध्याय लिख रहा था, ऐसा लगता है जैसे ही उसको होशे की इस पुस्तक को याद में रख के लिख रहा हो। ध्यान रखिएगा, होशे की जो पुस्तक को पौलुस स्मरण करते हुए रोमियो की पहले अध्याय लिख रहा हो, ऐसा लगता है। कैसे? जैसे होशे 4 का 6 पद में क्या लिखता है? 4 का 6 में, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, अज्ञानता के कारण। उसी तरह रोमियो की पत्री में अगर खोलो, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय में आप देखो किस तरह से उसने शब्दों का चयन किया, पवित्र आत्मा ने कैसे यहाँ पे बातें लिखी है। 1 का 24 में आप देखो क्या लिखता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि उनके शरीरों का आपस में अनादर हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ज्ञान को छोड़ दिया। अगर आप इसको रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 21 पद से लेके 28 पद तक बहुत ध्यान से मनन करते हो अगर पढ़ें, तो आपको होशे की इस पत्री का प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। क्योंकि बहुत बातें
पौलुस जो लिखते हैं वो ऐसा लगता है जैसे होशे की पुस्तक उसके दिमाग में है और उसी के संदर्भ में लेके लिख रहा हो, ऐसा लगता है। क्यों? पता है क्या कारण, क्या है उसके पीछे? कारण एक है कि लोगों में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, लोगों में सच्चाई नहीं है, लोगों में दया नहीं है, लोगों में करुणा नहीं है, लोगों में क्या है? छल है, लोगों के जीवन में कपट है, लोगों के जीवन में हत्याएं है, व्यभिचार है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास मेरा ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान ना होना। ये सारी बातें क्यों हुई? अगर हम परमेश्वर को जानते, कौन है परमेश्वर, क्या है यीशु मसीह, कैसा है वो, अगर हम उसको समझ लें, फिर हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं आएंगी। हम उसका भय मानेंगे, उसका डर मानेंगे हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ये विपरीत दिशा में इस्राएली जा रहे हैं। आइए आगे अगला खंड को हम देखेंगे। लेकिन एक प्रश्न है, अगर यही प्रश्न आपसे और मुझसे परमेश्वर करता है कि मेरे लोगों में मेरा ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? इसीलिए आपको और मुझे सचेत होना है। जैसे भैया ने कहा, हमें अगर इसी जीवन में अगर हम अभी शुरू नहीं करेंगे, इसी जीवन में अगर हम जागृत नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? एक दिन ये जो 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 जीवन समाप्त होने के बाद कोई फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मुकुट की जो आशा करते हो, मुकुट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उस समय प्रभु कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो क्या होगा? हमारा जीवन क्या हुआ? न तो हम घर के रहे, न घाट के रहे। कैसे? न तो हम संसार का आनंद हमने ठीक से उठाया मसीह बनने के कारण, न तो मसीह ठीक से बने क्योंकि हमने संसार को त्याग करके, हम दोनों तरफ लटके रहे, आधा उधर भी हैं और आधा इधर भी हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है उनके लोगों को, इसीलिए वो कहता है मेरी प्रजा इसलिए नाश हो रही है क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है। आइए दूसरा खंड देखें, 4 से लेकर 8 पद में। 4 से लेकर 8 पद, यहाँ पे याजकों के विषय में बहुत स्पष्ट परमेश्वर का बातें हैं। याजक जो उनका कमजोर जो नेतृत्व था और याजकों का जो भ्रष्टता का जो जीवन था उसके बारे में है। कोई वाद विवाद न करे और न कोई दोष लगाए, क्योंकि तेरे लोग तो उनके समान हैं जो याजक से विवाद करते हैं। अतः तू दिन दोपहर ही ठोकर खाएगा और मैं तेरी माता को नाश कर दूंगा। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है। मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है। मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। कितना अधिक वे बढ़ते गए, जितना अधिक वे बढ़ते गए उतना ही अधिक उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया। मैं उनके गौरव को लज्जा में बदल दूंगा। मेरी प्रजा के पाप पर इनका पोषण होता है और ये उनके अधर्मी होने की लालसा करते हैं। यहां पे पहली बात हम देखते हैं, क्योंकि तेरे लोग तो उनके समान हैं जो याजक से विवाद करते हैं। याजक से विवाद करते हैं। परमेश्वर ने, आप पुराने नियम को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत सी बातें पुराने नियम से कर रहा हूं। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय को बाद में पढ़िएगा घर में जाके। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का एक खंड 9 से लेकर 12 पद, थोड़े से 4 पद ही अगर आप पढ़ो, उसमें आप लोग समझ पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि याजकों की बातों को सुने, उनके अधीनता में रहें और परमेश्वर के वचनों के साथ लोगों का जो नेतृत्व करते हैं और जो लोगों को मदद करते हैं उनकी बातों को माने, अर्थात याजकों को सम्मान दें, याजकों को अधीनता को स्वीकार करें। नहीं तो क्या था, अगर जो याजकों से लड़ते थे, झगड़ते थे, ऐसे व्यवहार करते थे, उनको क्या है वहां दंड पता है आपको? मृत्यु दंड, खतरनाक दंड है वहां पे लिखा हुआ। लेकिन
यहां पे परमेश्वर इसलिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान, सत्य, दया, संयम को त्याग दिया है, इसलिए उन्होंने याजकों की बात नहीं मानी और उनसे वाद विवाद और झगड़ा कर रहे हैं। यहां वही बात चल रही है। इसी कारण होशे के द्वारा परमेश्वर बात क्या कर रहा है, तुम्हारे लोग ऐसे हैं। क्यों, आगे कारण क्या है, आगे देखिए उसका परिणाम, अतः तू दिन दोपहरी में ठोकर खाएगा। रात के अंधकार में ठोकर लगने की बात तो हम समझ सकते हैं। हम लोग सारे लोग चलते हैं ना, कई बार हम लोग अंधेरे रास्ते में होके, अनजाने रास्ते में होके गुजरते हैं तो ठोकर लगती है हम लोगों को, हम जानते हैं, उस बात को समझते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, दिन दोपहरी में ठोकर खाने की, दिन दोपहरी में, क्यों, रात में ठोकर खाना तो समझ आता है, वो परमेश्वर कहता है दिन की दोपहरी में तुम्हें ठोकर लगेंगे। क्यों, इसके पीछे रीजन यही वचन ही कहता है, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर की मार्गदर्शन को और अगुओं को, अपने अगुओं को त्याग देते हैं तो क्या होती है, उनको ठोकर लगती है। अवश्य है ये। देखिए कोई भी सेवक, कोई भी दास, कोई भी अपने लोगों को, अपने भाई और अपने बहनों को गलत मार्ग कभी नहीं दिखाएगा। अगर गलत मार्ग दिखाने वाला कोई सेवक है तो उसको तो दुगना दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कोई भी सेवक हो, उसका अगर आप उससे परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो क्या करता है, वो सही सलाह देने की कोशिश करता है। यहाँ भी वही बात हो रही है, वहाँ लोगों ने क्या किया, तिरस्कार किया। लोग इसी कारण से क्या हो रहे हैं वहाँ पे, परमेश्वर कहता है अंधेरे में नहीं, दिन दोपहरी में तुम्हें ठोकर लगेगी, दिन दोपहरी में। ये समझने की बात है। आगे तीसरा बात है यहाँ पे, क्या कहता है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। जब परमेश्वर के लोग नष्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें प्रेम नहीं किया, या परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, या परमेश्वर की शक्ति कम हो गई, परंतु इसलिए है कि लोगों में क्या है, परमेश्वर की ज्ञान नहीं है। उन लोगों में किस प्रकार की ज्ञान की कमी थी, अगर इसका उत्तर देखें तो एक पद में देखिए आप, 4 का 1 पद में क्या है, उनमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं, 1 पद में 4 का 1 में कहता है परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर को थोड़ा बहुत जानना पर्याप्त नहीं है। कहीं हम लोग ऐसे समझते हो कि वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर कहता है मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रही हैं, वो मुझे नहीं जानते। आज भी वही बातें हैं, परमेश्वर को हम कितना जानते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें, लोगों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान की कमी है। पर लोगों को परमेश्वर को ना जानने का अर्थ में परमेश्वर के वचन का ज्ञान की कमी, उन्होंने परमेश्वर के नियम को भुला दिया है। वे परमेश्वर के वचन को थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन उनका सोचना कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानते हैं, परंतु प्रभु कहता है वे अज्ञानी हैं, नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानने का अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व देता है। भजन संहिता 138 का 2 पद में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान किया है। परमेश्वर अपने वचनों को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए वो क्या चाहता है, लोग परमेश्वर के वचनों को जाने, अज्ञानी होकर नाश ना हो, लेकिन वचनों को जाने। वचनों को जानने का अर्थ क्या है, यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की सुसमाचार में 1 अध्याय का 1 पद में ही कहता है, क्या कहता है, आप सबको याद होगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सबको याद होना चाहिए।
यहां पे एक चीज स्पष्ट करता है, परमेश्वर ने अपने चरित्र या अपने स्वभाव को दिखाने के लिए एक शब्द को चुना, तो वो शब्द क्या था? वचन। इसी कारण से हम जाने यीशु मसीह कौन है। वास्तव में अगर हम जानेंगे उसको, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, तो वो उससे हमारा चरित्र और हमारे आचरण में प्रभावित करेगा। देखिए, जब परमेश्वर के वचन को हम सच्चाई से जानते हैं तो उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे चरित्र और हमारे आचरणों में परिवर्तन आता है। परमेश्वर का वचन काम करता है। अगर हम जानते ही नहीं उसके वचनों को, तो हम परमेश्वर को फिर जानते नहीं हैं। हमने परमेश्वर को जाना नहीं। यीशु मसीह कौन है हमने नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। उसका वचन हमारे जीवन में जब कार्य करता है तो हमारे चरित्र और हमारे आचरण में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं है तो हमने नहीं जाना, हम अभी भी भूल में हैं, हम सतही ज्ञान है हमारे ऊपर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वह ज्ञान, परमेश्वर का वचन का ज्ञान का मतलब ये है, ये नहीं है। देखिए, यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया ना, वो बाइबल के सबसे ज्यादा जानने वाले लोग थे। कभी आपने गौर किया? जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाए वो सबसे ज्यादा बाइबल के ज्ञाता थे, जानने वाले लोग थे, उस व्यवस्था को जानने वाले, संपूर्ण पुराने नियम के पूरे ज्ञाता लोग थे। उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। वो दिमागी ज्ञान की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर। हम दिमाग में सिर्फ ज्ञान रखें, हमारे हृदय में वो वचन कार्य ना करे तो फिर वैसा ही होगा, उन फरीसियों की तरह होंगे हम। ज्ञान तो है दिमागी, जीवन में कुछ नहीं है, खाली है, कोई लाभ नहीं है। इसी कारण से ध्यान रखिए, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले नॉर्मल अनपढ़ गवार जो वचन को जानते नहीं, ऐसे लोग नहीं थे। वो बाइबल को जानने वाले लोग थे, बहुत बुद्धिमान ज्ञानी लोग थे उस समय के, अगर माने तो बाइबल के अनुसार। लेकिन उन्होंने क्या किया? यीशु को जाना नहीं, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। तो वचन नहीं जानने के कारण, दिमागी ज्ञान के कारण क्या हुआ? यीशु को उन्होंने क्रूस में चढ़ाने में देरी नहीं की। हम इस ज्ञान की बातें नहीं कर रहे, हम उस ज्ञान की बातें कर रहे जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारे जीवन और चरित्र को बदलता है, हमारे अंदर कार्य करता है। हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको और मुझे बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को जानने की जरूरत है, उसके निकटता में आने की जरूरत है। आगे देखिए क्या कहता हो, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, मैं भी तुझे याजक होने को अस्वीकार कर दूंगा। कितने कठोर शब्द पर प्रयोग कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के बीच परमेश्वर के ज्ञान के कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? याजक। अगर आज के संदर्भ में कहें, सेवक लोग, हम लोग। अगर हम सही तरीके से आपको सिखा नहीं पा रहे, आपको सही तरीके से वचन समझा नहीं पा रहे, तो जिम्मेवारी हमारी हो जाएगी। हम जिम्मेवार हैं। उस समय जैसे यहाँ पे होशे, सिर्फ होशे के लिए नहीं है, वहाँ बहुत से नबी थे, बहुत से याजक लोग थे, उनके संदर्भ में बात कर रहा है परमेश्वर। लेकिन आज हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ाना, सिखाना याजक का एक महत्वपूर्ण कार्य था। देखिए पुराने नियम में आप लोग पढ़ सकते हैं, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 33 का 10, उसी तरह एजरा 7 का 10, उसी तरह एहेजकेल 44 का 23। आप नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं खोलूंगा नहीं उस खंड को। रिपीट करता हूं, ड्यूटेरोनॉमी 33 का 10, एजरा 7 का 10, एहेजकेल 44 का 23। इन पद में आप बाद में पढ़ना, एक पद में पढ़ूंगा। मलाकी 2 का 7 में पढ़ रहा हूं। मलाकी 2 का 7 में क्या लिखा है? क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से शिक्षा की अभिलाषा रखें, क्योंकि वह तो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर का वचन कहता है याजकों का जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाना, परमेश्वर के वचनों में बढ़ाना
और उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जहां वहां क्या कर रहे हैं, वहां उन लोगों की कमी है। कमी क्यों है वो अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य जो वचन प्रचार करना है, अगर हम उस कर्तव्य को अगर उपेक्षा करते हैं तो उस परमेश्वर के लोगों को हम सच्ची ज्ञान की ओर नहीं ले पाएंगे। हो सकता है उनको विनाश की तरफ ले जाएं। बहुत से सेवक का आज ये समस्या है, परमेश्वर के वचन की ज्ञान की तरफ उन भेड़ों को जो परमेश्वर ने उनको दिया है उनकी नेतृत्व करने के लिए, उनको सही वचन सही उनका मानना ना देने के कारण वो भेड़ें क्या हो रही, भटक रही हैं, नाश हो रहे हैं। वो जिम्मेवारी उनका दंड किनको मिलेगा, उन याजकों को। इसीलिए यहाँ पे तिमोथी को भी पौलुस लिखता है, दूसरा तिमोथी 4:2 में है, दूसरा तिमोथी 4:2 में पौलुस तिमोथी को क्या लिखते हैं, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा। बहुत स्पष्ट निर्देश है सेवकों के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के आप लोगों के लिए भी निर्देश ये है, अधीनता को माने और बातों को सुने, लड़े ना, झगड़े ना, समर्पण के साथ वचन की सच्चाई और उसकी वचन के प्रकाश में ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। अच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन क्या हो रहा था वहां, आगे एक समस्या है वो समय में। क्यों ये वचन लिख रहा है परमेश्वर होशे के द्वारा, वहां समस्या क्या है? यहां लिखता है, मेरी प्रजा के पाप पर इनका पोषण होता है। मेरी प्रजा के पाप पर इनका पोषण होता है, ये समस्या है वहां। कैसे हो रहा है? याजकों ने लोगों के पापों का लाभ उठाकर ऐसा किया जैसे पाप के बदले रिश्वत ले रहे हो और पाप बलि जो चढ़ाया जाता है उसके खा के मोटे हो रहे हो। क्या चाह रहे हो? जितने लोग ज्यादा पाप करें उतना ही क्या होगा, पाप बलि आएगी। क्या चाह रहे हो? इस्राएल पाप करे, इस्राएल के लोग पाप में जाएं तो उनको पाप से क्या हो, उनका पोषण हो। देखिए परमेश्वर का वचन कैसा कहता है, मेरी प्रजा के पाप पर इनका पोषण होता है। उस समय याजक कितने भ्रष्टता में थे, याजकों का जीवन कितना एक ऐसा जीवन हो गया था जो अपने लोगों से चाह रहे हो कि लोग पाप करें ताकि क्या हो, वो पाप बलि लेके आए और वो पाप बलि को काट करके हम खाएं और हम मोटे हो जाएं। समस्या थी बहुत बड़ी। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर एक कठोर शब्दों को लिख रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए? क्या आज भी वैसा ही हो, पाप में ही लिप्त हों लोग? याजकों को कुछ घूस दिया जाए कि हाँ तुम ठीक हो, तुम अच्छे मेंबर हो? नहीं, परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, जीवता उदाहरण, ताकि उससे हम सीखें, उस वचन से हम अपने जीवनों में लागू करें और सही रास्ते में चलें। हम विश्वास पाप क्यों करें? हमारा पाप का बलिदान तो चढ़ चुका है। हमारा पाप का बलिदान, पाप की बलि अभी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा पाप का बलिदान यीशु मसीह हो चुका है। अभी आपका और मेरा दायित्व तो ये है कि हम वचन की सत्यता में क्या करें, बढ़ें, कर्मिक रूप से आगे बढ़ें। देखिए जहां बढ़ने की, जहां चाहत होती है ना, जहां इच्छा होती है, जहां आकांक्षा मन में होती है, मैं बढ़ूं, सीखूं, जानूं, लोग एक दूसरे को फोन भी करते हैं, पूछते हैं, हमें बताइए, हमें समझाइए, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसके इच्छा मन में लालच, ये परमेश्वर के वचन में बढ़ने की होती है ना, वो ये ऐसा करते हैं। आप में से करते हैं कई लोग, लेकिन कई लोग करते ही नहीं कभी। हो सकता है वो लोग बहुत ज़्यादा जानते हों, हो सकता है कोई और रीजन हो, मैं नहीं जानता। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है तो उसका प्यासा तो बनना ही पड़ेगा। बिना प्यास के हम लोग पानी नहीं ढूंढेंगे। आगे तीसरे खंड की ओर हम जाएंगे। तीसरा खंड है, यहाँ पे परमेश्वर एक न्याय की वादा कर रहा है 9 और 10 पद में। अतः ऐसा होगा कि जैसी मेरी प्रजा वैसे ही उनके याजक, इसलिए उनके चाल चलन के लिए
मैं उन्हें दंड दूंगा और उनके कार्यों के अनुसार उनसे बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। यहाँ पे बहुत कठिन शब्द बोल रहे प्रभु। किसके लिए? याजकों के विषय में, न्याय के विषय में बात कर रहा है। जैसी प्रजा वैसे ही उनके याजक। यहाँ पे एक बात हमें गौर करने की बात है कि परमेश्वर अगर न्याय करेगा, परमेश्वर चेहरा देख के न्याय कभी नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, हम और आप चेहरा देख के न्याय कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस दिन ये नहीं कहेगा ये पादरी है, ये बिशप है, ये प्रचारक है, ये एवेंजलिस्ट है, ये विश्वासी है, ऐसे न्याय नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट वचन में है, ये एक जैसा न्याय होगा, किसी को बख्शेगा नहीं हो। बल्कि जो प्रचारक हैं, जो यहाँ पुलपिट पे खड़े होकर वचन को प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं, उनके तो और दुगुना होगा, उनको तो और ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? वही हिसाब लेने की बात कर रहा है। क्यों? इस्राएल का याजक समूह भ्रष्टता में लिप्त है। मैं उसको आपको एक बातें यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, क्यों लिप्त है। यरोबाम जो प्रथम था, अभी मैं यरोबाम ये सब बातें कह रहा हूं तो आपको समझ नहीं आएगी कौन था यरोबाम। इस्राएल का, जब यहूदा और इस्राएल दो देश बन गए, पहले एक ही देश था, दो देश जब बन गए, यरोबाम वो इस्राएल का पहला राजा था। उसने क्या किया? देखिए उसने क्या किया। परमेश्वर के व्यवस्था में एक नियम था, परमेश्वर का याजक सिर्फ लेवी वंश से ही बनेगा, लेवी से। लेकिन यहां इसने क्या कर दिया? पहला राजा 2 का 31 पद अगर 12 का 31 अगर पढ़ें, पहला राजा, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। पहला राजा 12 का 31 में इस तरह लिखा है, और उसने ऊंचे स्थानों पर भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी नहीं थे उनको याजक ठहराया। देखिए उसने क्या किया, सिर्फ याजक, सिर्फ परमेश्वर के दास बनने का, जो याजक बनने का जिम्मेवारी था, एक कुल को दी गई थी, एक वंश को दी गई थी। लेकिन यहाँ उसने क्या किया, हर एक प्रकार के व्यक्ति जो लेवी नहीं भी थे ना, उनको भी याजक बना दिया। किसने? पहला राजा यरोबाम ने। यरोबाम प्रथम, 2 राजा हैं इसलिए प्रथम कह रहे हैं। दूसरा पद अगर आप देखो, पहला राजा उसका 13 का 33 में भी सेम लिखता है। कैसे? इस घटना के बाद भी यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा, परंतु फिर से सब प्रकार के लोगों में से उसने ऊंचे स्थानों के लिए याजक ठहराए, वरन जो कोई चाहता था उसने ऊंचे स्थान का याजक होने के लिए संस्कार किया। उसने क्या किया? उसने जो भी याजक बनना चाहता था, वो लेवी कुल का ना भी होने से उसको याजक बना दिया। सारे चाहे जो भी कुल का हो, जो भी लोग हो, क्या किया उसने? परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा था सिर्फ लेवी वंश ही क्या करेगा, याजक का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी कुल के व्यक्ति जो बनना चाहता है याजक, उठा के उसने याजक बना दिया। उसने परमेश्वर के कार्यों का क्या किया? यहाँ पे विरुद्ध में कार्य किया। इसीलिए तो याजक यहाँ पे क्या है? याजकों में भ्रष्टता है। कारण क्या? यही कारण था। दूसरी बात, बाइबल कहती है, दूसरा इतिहास 11 अध्याय में अगर पढ़ो तो बहुत से याजक जो थे इस्राएल में उस समय, इस्राएल को छोड़ के यहूदा में चले गए। उन्होंने देखा सारे भ्रष्ट लोग याजक बन रहे हैं, भ्रष्ट लोग याजक बन रहे हैं, तो वो लोग छोड़ करके क्या किया? इस्राएल को छोड़ के यहूदा में चले गए। आप इस खंड को पढ़ सकते हैं, लिखा है दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय में स्पष्ट रूप से। देखिए इसी कारण से पौलुस ने क्या किया, तीमोथी और तीतुस की पत्री लिखते समय एक याजक, एक सेवक के अंदर क्या गुण चाहिए वो पूरा स्पष्ट रूप में लिखा है। उस समय भ्रष्टता आ गया, उस समय याजकों के जीवन भ्रष्ट हो गया। ये लेवी कुल के ना होने से भी याजक बन बैठे। क्या हुआ? परमेश्वर का दंड आया उनके ऊपर। इसी कारण से आज परमेश्वर
ये सब हमें, मुझे और आपको क्यों देखने दे रहा है? परमेश्वर इन सब बातों को आज मुझे और आपके सामने परमेश्वर क्यों रख रहा है? क्योंकि वो जानता है आज भी ऐसा भ्रष्टता आ सकता है, ऐसे लोग आज भी आ सकते हैं, ऐसी शिक्षा आज भी हो सकती है, लोग आज भी भ्रष्ट हो सकते हैं। इसी कारण से हमें और आपको एक उदाहरण रखा गया है ताकि हम सीखें इस बात से। क्योंकि उस समय याजक खा तो बहुत खा रहे थे, पाप बलि बहुत आ रहा था, खा रहे थे, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं थे। वो लिखा है वचन में, कोई तृप्तता नहीं थी, कोई संतुष्टि नहीं थी। नेक्स्ट उसमें जाएंगे चौथा में 11 से लेके 14 पद। ये कि यहाँ पे व्यभिचार, मूर्ति पूजा का जो व्यभिचार है उसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। मूर्ति पूजा का व्यभिचार देखिए, वेश्यागमन, दाखमधु और दाखरस समझ को हर लेते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ की मूर्तियों से सलाह लेते और अपनी जादुई छड़ी से निर्देश पाते हैं, क्योंकि वेश्यागमन की आत्मा ने उन्हें भटका दिया है और अपने परमेश्वर से भटककर उन्होंने वेश्यागमन किया है। वे पर्वतों के शिखरों पर बलिदान चढ़ाते हैं और पहाड़ियों के ऊपर तथा बांज, पहाड़ी पीपल तथा तारपीन के वृक्षों के नीचे सुखद छाया में धूप जलाते हैं। इसलिए तुम्हारी पुत्रियां वेश्यावृत्ति और तुम्हारी पुत्र वधुएं व्यभिचार करती हैं। जब तुम्हारी पुत्रियां वेश्यावृत्ति और तुम्हारी पुत्र वधुएं व्यभिचार करे तो मैं उन्हें दंड ना दूंगा, क्योंकि पुरुष स्वयं ही वेश्याओं के पास जाते हैं और मंदिर की देवदासियों के साथ बलिदान चढ़ाते हैं। इस प्रकार जिस प्रजा में समझ नहीं वह नाश हो जाती है। कितना कठोर शब्द परमेश्वर का यहाँ पे है। वो क्या लिखता है? वेश्यागमन की आत्मा ने उनको भटका दिया है। देखिए, वेश्यागमन की आत्मा ने उनको भटका दिया है। इस्राएल की मूर्ति पूजा यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार के समान थी। मूर्ति पूजा में किया गया प्रत्येक कार्य व्यभिचार के समान था। इस्राएल ने परमेश्वर को छोड़कर संपूर्ण रूप से मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर के आराधना और बलिदान के कार्यों में मूर्ति पूजा भी शामिल करना वो लोग क्या कर रहे थे? चाह रहे थे। दूसरे शब्दों में अगर इसको समझें तो इस तरह से मैं उदाहरण के समझाऊंगा आपको। सपोज एक पति है, वो उसकी पत्नी उस पति को कहे तुम मेरे पति हो, ठीक है मेरे पति बने रहो। ध्यान से सुनिएगा, एक पत्नी अपने पति को कहे ठीक है तुम मेरे पति बने रहो, परंतु मुझे मेरे प्रेमियों को भी साथ रखने दो। मेरी बात समझ आई? यही बात परमेश्वर यहां पे कह रहा है। एक पत्नी अगर उसके पति को कहे कि तुम मेरे पति बने रहो, लेकिन 2-4 लोगों को मुझे साथ में रखने दो, साथ में वो भी रह लें, संभव है? कैसा होगा ये हृदय? कैसा होगा उस समय? छिद जाएगा। वही हृदय परमेश्वर का हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? वेश्यागमन की आत्मा ने उनको भटका दिया है। कितने कठोर शब्द हैं देखिए। ये मैंने उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में समझाने के लिए आपके बीच में ये शब्द कहे। हो सकता है गलत हो, प्रभु मुझे माफ करें, लेकिन अगर मनुष्य नहीं सह सकता, हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमारा जीवन में बहुत उथल पुथल रहता है, फिर भी अगर हम सह नहीं सकते एक पत्नी का ऐसा व्यवहार, तो परमेश्वर कैसे सहेगा जो अति पवित्र है? उसके लोग उसकी भी आराधना करना चाहें और मूर्ति पूजा भी करना चाहें, उधर भी चले जाएं, उसमें भी शामिल हो जाएं और मूर्ति पूजा में लेके परमेश्वर की वो कहें कि परमेश्वर के लोग भी हों। कैसे संभव है? यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है। आज भी भाई बहनों, आज भी समस्या है हमारे आपके बीच में। आज हम यहाँ आराधना कर रहे हैं, समय ऐसा मिलता है तो हम वहाँ भी चले जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता ये सब। हम अपने आप को जांचें, परखें। परमेश्वर का हृदय
इसीलिए परमेश्वर का हृदय कितना दुखी होगा। उसने एक जीवता उदाहरण रखा हमारे बीच में, होशे और गोमेर का उदाहरण, ताकि हम सच्चे हृदय से समझें परमेश्वर क्या चाहता है, हम उस बात को जानें। क्या कहता है वो? आगे कहता है, मैं तुम्हारे बेटियों को दंड ना दूंगा। अब देखिए यहां पे है, व्यभिचार करें वो, क्या कहता है? तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी पुत्र वधु हैं, अगर व्यभिचार करें तो दंड ना दूंगा। कहने का अर्थ ये है, क्या व्यभिचार करने में सिर्फ उन लड़कियों की, उनका ही हाथ है क्या? पुरुषों का नहीं है? बिना पुरुष के वो व्यभिचार कर सकती हैं? इसीलिए कहता है वो, क्या कहता है, पुरुष भी तो उतना ही जिम्मेवार है भाई, मैं उनको क्यों दंड दूं? तुम उतना ही जवाबदार हो। उनको व्यभिचार में ले गया कौन? तुम। पुरुषों को दिखा रहा है परमेश्वर यहाँ पे। इसीलिए दंड देगा तो क्या देगा? समान देगा। उनको व्यभिचार के लिए सिर्फ स्त्रियों को दंड मिले पॉसिबल है? नहीं, परमेश्वर दोनों को दंड देने की बात करता है, सिर्फ उनको नहीं। बहनें ना सोचे ये मेरी तरफ ही हाथ करके कह रहा है, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन कहने का संदर्भ ये है कि परमेश्वर न्याय करेगा तो समान रूप से न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज आपको और मुझे अपने अंदर झांकना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गहराई से कि मैं कहाँ हूं। आइए अगला खंड देखें। इसमें परमेश्वर इस्राएल का पाप और परमेश्वर का उपाय के बारे में बात करता है। यहाँ इस तरह से लिखा है, हे इस्राएल, यद्यपि तूने व्यभिचार किया है, फिर भी यहूदा ऐसा दोषी ना बने। तू न तो गिलगाल को और न बेत आवेन को जाना और न यहोवा के जीवन की शपथ खाना, इसलिए कि इस्राएल हठीली कलोर के समान हठी है, तो क्या अब यहोवा उसे मेमने के समान विशाल चारागाह में चराएगा? एप्रैम तो मूर्तियों का संगी हो गया है, उसे छोड़ दे। दाख मधु पी चुकने पर वे वेश्यागमन में लगे रहते हैं, उनके प्रधान को अपमानित होना अधिक प्रिय लगता है। बवंडर उन्हें अपने पंखों में उड़ा ले जाएगा और वे अपने बलिदान के कारण लज्जित होंगे। परमेश्वर यहाँ पे बहुत सी बातें कहता है। वो कहता है यहूदा ऐसा दोषी ना बने। इस्राएल तो मूर्ति का पूजा का संगी हो गया है, लेकिन वो क्या कहता है? यहूदा को चाहता है कि यहूदा ऐसा दोषी ना बने। देखिए, दो राष्ट्र बन गए। इस्राएल एक ही देश था। दाऊद के बाद कौन सा राजा था? सुलेमान। सुलेमान के शासनकाल में दो राज्य नहीं बना। सुलेमान के बाद उसके बेटों के समय में क्या हो गया? दो राज्य बन गए। एक ही देश था, दो देश बन गए। तो देखिए यहाँ एप्रैम करके लिखा गया है। एप्रैम एक गोत्र है, 12 गोत्रों में से एक गोत्र एप्रैम भी है, लेकिन ये इसको बार बार इस्राएल को कई बार एप्रैम करके लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, उन 10 गोत्रों में जो इस्राएल बना है, एप्रैम बड़ा सा गोत्र था, वो बड़ा था, संख्या में ज्यादा था, जिसके कारण अक्सर इसको एप्रैम भी कहा गया। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन दूसरा देश बना वो दक्षिण का, उसका यहूदा। इसीलिए परमेश्वर यहूदा को कह रहा है कि इस्राएल तो मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया है, उसे छोड़ दे, लेकिन तुम क्या करो? तुम ऐसा ना करो। देखिए हमारे सामने भी बहुत बड़ा सा उदाहरण है। लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन ये आपके और मेरे लिए चेतावनी है। लगे हुए हैं देश, लगे हुए हैं लोग, लेकिन तुम ऐसा ना करो। हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए है। आगे लिखता क्या है? तू ना तो गिलगाल को और ना बेत आवेन को जाना। अभी गिलगाल और बेत आवेन पुराने नियम में फिर जाना पड़ेगा। गिलगाल और बेत आवेन का जगह जो लिखा है ना, बेत आवेन, इसने होशे ने लिखा। बेत आवेन कोई जगह नहीं है नाम का, लेकिन बेथेल है। बेथेल नाम को क्या कहा? जैसे आज बहन ने पढ़ी पुराने नियम में,
बेथेल को क्या कहा गया? परमेश्वर का घर। बेथेल को क्या कहा गया? परमेश्वर का घर। लेकिन बेथ आवेन को, आवेन क्यों लिख रहा है? ध्यान रखिएगा, दुष्टता का घर। एक समय वो परमेश्वर का घर था बेथेल, अभी क्या बन गया है? दुष्टता का घर। क्यों? क्योंकि यहां पे राजा, उसने राजा, ये प्रथम राजा कौन था? यरोबाम। यरोबाम प्रथम ने बेतेल में और दान में क्या किया? मूर्ति पूजा के लिए बछड़ों का मूर्ति खड़ा कर दिया। जब इस्राएल बना, इस्राएल और यहूदा दो देश बने, इस्राएल के लोग यरूशलेम ना जाए, उसने क्या किया? वहां पे एक मूर्ति लगा दिया, बोला ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें मिस्र से छुड़ा के लाए, ऐसे करके बना दिया। लेकिन याद रखिए, एक समय पे एलिया और एलिशा के अधीन वहां बेथेल में, गिलगाल में भविष्य वक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता था। भविष्य वक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता था एलिया और एलिशा के समय में। आप दूसरा राजा उसका 2 का 3 और 4 का 18, दूसरा राजा उसका 4 का 38 पद अगर देखें तो ये आप उसमें पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है, गिलगाल को आज मूर्ति पूजा का एक केंद्र बना दिया, बेथेल को नाम बेथ आवेन कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर का घर था वो दुष्टता का घर बन गया। जिसके कारण से अभी यहूदा के लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम उस जगह जाना ही नहीं। तुम क्या करो? तुम उस जगह मत जाओ। इसीलिए, क्योंकि अगर हम देखिए, पहला कोरिन्थी उसका 15 का 33 में पौलुस कहते हैं, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। क्या करती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अगर हम अच्छे भी हैं, अगर हमारी संगति खराब लोगों के साथ होने लगे, दिन प्रतिदिन धीरे 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 एक दिन हमारा चरित्र भी उनके समान ही हो जाएगा। अगर हम संगति ऐसे लोगों के करते हैं तो क्या होगा? इसीलिए इस्राएल को कहा उस जगह तुम जाओ मत। क्यों? उस जगह मूर्ति पूजा का क्या हुआ? केंद्र बन गया, सेंटर बन गया, तुम उस जगह मत जाना। तो इसी कारण से यहां पे वो कहता है कि आगे वो कहता है, हठी है उसे छोड़ दे, हठी है उसे छोड़ दे। यदि परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा ही कहे तो क्या होगा? देखिए, ये घटना है प्रभु यीशु के समय में। लूका उसका 22 अध्याय में, खोलिए मत, बाद में पढ़ लीजिएगा, 22 अध्याय का 31 से लेकर 34 पद तक। 22 अध्याय 31 से 34 पद में प्रभु यीशु ने पतरस के लिए क्या किया? पतरस के लिए कहा कि शैतान क्या कर रहा है? ये गेहूं की भूसी की तरह इसको क्या करना है? उड़ाना चाहता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। उस समय पतरस क्या कह रहा है? कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं आपके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, ये कैसे हो सकता है? पतरस का ये जवाब था। लेकिन प्रभु ने कहा अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं ना, शैतान तुम्हें ले जाएगा। ठीक उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा आज ही रात में मुझे तू 3 बार इनकार कर रहा है, तू मुझसे मेरे साथ मरने के लिए, ताने के लिए तैयार है ना? तू आज ही मुझे इनकार करेगा, तू बोलेगा मैं नहीं जानता तुम्हें, कौन है मनुष्य, मैं नहीं जानता। ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम लोग हठी हो जाते हैं, हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हमें खुद को पता नहीं चलता मैं हठी हो रखा हूं, कठोर हो रखा हूं। हम सही सलाह को भी हम ले नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, परमेश्वर के वचन को सही रूप में अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। क्यों? हमारे अंदर कठोरता है। इसीलिए क्या कहता है? वो कहता है भजन संहिता 81 का 11 और 12 पद में इसी तरह से लिखता है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी और इस्राएल ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मैंने उनको उनके हृदय के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्ति पर चलें। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम ज़्यादा हठी हो जाते हैं
परमेश्वर छोड़ देता है। अगर परमेश्वर ने उस दिन पतरस को छोड़ दिया होता तो क्या होता? पतरस नाश हो जाता। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया। इसी कारण मित्रों, आज आपके और मेरे लिए जरूरी है, आज आप और मैं, जिसने, आपने और मैंने यीशु मसीह को क्रूस में मरते हुए देखा, उसके हाथों से और उसके सिर से, उसके पसली से, उसके पाँवों से खून टपकते हुए देखा। कैसे देखा? इसके द्वारा देखा। देखते हुए हमने विश्वास किया उस यीशु को, हमने गाड़ते हुए देखा, हम उसको जीवित होते हुए देख रहे हैं यीशु मसीह को। उसको जीवित पुनरुत्थित यीशु को देख करके आपने और मैंने विश्वास किया। अगर हम ये सब विश्वास करते हैं, हम ये सब जानते हैं, फिर भी अगर हम हठी होके अपने मन मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर क्या एक दिन प्रभु ऐसे कहेगा कि छोड़ दे इसको? तो क्या होगा फिर? जरूर सोचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। देखिए, परमेश्वर अपनी हृदय की पीड़ा को दिखाने के लिए गोमेर के साथ होशे का शादी करा रहा है। वो अपनी पीड़ा को यथार्थ में दिखाना चाहता है। देखो, तुम ये कर रहे हो और मेरे जीवन में ऐसे पीड़ा हो रही है, मैं ऐसे पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर अपने हृदय की पीड़ा को दिखाने के लिए गोमेर और होशे का पूरी वृत्तांत को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। क्या हम जो बातें लिखी, हठीली कलोर करके लिखा है ना, मैंने उसको स्केप कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए। यहाँ पे मेरा ये प्रश्न है, क्या हम हठीली कलोर के समान ही रहना चाहेंगे या नम्रता के साथ पक्षताप करते हुए यीशु के चरणों में आना चाहेंगे? चुनाव आपके और मेरे पास है। क्या आज भी हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए भी अगर हाठी ही बन के जीना चाहते हैं, या हम पश्चाताप करके नम्रता के साथ यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए है और मेरे लिए भी है। जरूर अपने अपने जीवनों में गौर करें और जरूर सोचें। आइए हम प्रार्थना करें।